जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं, अपने टैक्स को सेव करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर कर ली जाएं जिसकी बेस पे आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं या अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस भी कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप कुछ ऐसे अखराजात करते हैं जो कि आपने उस फाइनेंशियल ईयर में किए, और उसके ऊपर फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, यानी आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आजकल तो वैसे ही आपको पता है टैक्स रेट बड़े हाई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ी सहूलतें भी दी हुई हैं, और अगर आप उसको करते हैं एक्सपेंसेस को, तो फिर आपकी टैक्स सेविंग होगी। उसको हम अपनी जी प्रोफेशनल लैंग्वेज में या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज में हम उसका डिडक्टिबल अलाउंस कहते हैं, यानी वो अलाउंसेस जो डिडक्ट करने के लिए अलाउ हैं। उसमें सबसे पहले जी ज़कात है अंडर सेक्शन 60। ये जो यूएस होता है इसका मतलब अंडर सेक्शन होता है, और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 60 है, उसके तहत ज़कात जो है डिडक्टिबल अलाउंस है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो इनकम अगर आपने अर्न की, जो टैक्सेबल इनकम है वो आपकी 1 लाख है, यानी 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगना था। आपकी टैक्सेबल इनकम जो थी वो 1 लाख थी फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने ज़कात जो है वो पे की 10,000 उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका टैक्स बन रहा है। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम रह जाएगी, यानी अब जिस इनकम के ऊपर आपका टैक्स लगेगा वो आपका जनाब होगा सिर्फ 1 लाख माइनस 10,000। तो 90,000 आपकी वो फिगर आएगी अब जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। यानी पहले आपका जो टैक्स होना था वो 1 लाख रुपए के ऊपर होना था, लेकिन अगर आपने ज़कात पे की है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो फिर आपका जो अब टैक्सेबल इनकम रह जाएगी, यानी जो अब आपका टैक्स लगेगा वो सिर्फ 90,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये डिडक्टिबल अलाउंस होता है ज़कात, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि कौन कौन सी ज़कात जो है वो अलाउ होती है। कुछ ऐसी ज़कात भी होती है जी जो आपने अनडॉक्यूमेंटेड होती है, जो आपने रिलेटिव्स वगैरह में या गली मोहल्ले में बांटी होती है, वो इसमें अलाउ नहीं है। लेकिन वो ज़कात जो कि जिसका कोई एविडेंस हो, किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन को आपने दी हो, या बैंक स्टेटमेंट में जो अक्सर आ रही होती है ज़कात, वो आपकी डिडक्टिबल अलाउंस अलाउ है, और आप उसको अपनी टैक्सेबल इनकम में से माइनस करके उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे, तो ये बड़ा अच्छा बेनिफिट हो जाता है। मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 60 है उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी ज़कात है। इसी तरह वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड अंडर सेक्शन 60A, ये भी 60 सेक्शन 60 है, उसका सब सेक्शन ए है। वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि वो एम्प्लॉइज़, वो वर्कर्स जो कि इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो जितना आप कंट्रीब्यूशन करेंगे वो भी इसमें अलाउ होगा। ठीक है। इसी तरह प्रॉफिट ऑन डेट एक्सेट्रा अंडर सेक्शन 60C। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशन है। प्रॉफिट ऑन डेट का मींस ये नहीं है कि ये वो प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है, ठीक है। एक तो प्रॉफिट ऑन डेट वो होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी और आपको वहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, वो तो आपकी इनकम है ना। ये हम अलाउंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस हैं, डिडक्टिबल अलाउंसेस हैं ये बेसिकली। आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया और लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट जो है वो भी डिडक्टिबल अलाउंस में से माइनस हो जाएगा, आपकी टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगा। सेम तरीका वही होगा जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है कि अगर ज़कात माइनस हो रही है, इसी तरह वो इंटरेस्ट जो आप कर रहे हैं वो भी माइनस होगा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस सेक्शन 60C में लिखी हुई हैं। इसमें जो अलाउंस या जो प्रॉफिट ऑन डेट आपका अलाउ होता है वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है, ठीक है जी, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। तो वो गवर्नमेंट ने सहूलत दी हुई है कि जो लोग लोन लेकर घर बनाते हैं, ये घर ख़रीदते हैं और उसके इंटरेस्ट पे करते हैं, वो अब अपनी इनकम में से एज टैक्सेबल इनकम में से उसको लेस कर सकते हैं एज डिडक्टिबल अलाउंस। इसी तरह फिर एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं अंडर सेक्शन 60D। वो एक्सपेंसेस जो आप अपने बच्चों की फ़ीसें वगैरह पे कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे करना होता है, और इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन भी आपने मेंशन करने होते हैं कि कितने बच्चों की आप फ़ीस दे रहे हैं। आप या तो जाके जब आप अगर आप
ख़ुद करना चाहें तो आप जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है एफबीआर की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे सेक्शन 60D देखिएगा, उसकी कंडीशंस देखिएगा कौन कौन सी हैं। यही फ़र्क होता है एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट में और एक आम पर्सन में कि उसको कंडीशंस नहीं पता होती आम बंदे को। अगर आप कंसल्टेंट से करवाएंगे किसी और एक्सपीरियंस पर्सन से करवाएंगे तो वो कंडीशंस बता सकेगा कि इसकी क्या कंडीशंस हैं, इसकी क्या कंडीशन है, इसकी क्या कंडीशंस हैं। तो एजुकेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आप डिडक्टिबल अलाउंस माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन भी मेंशन करने होते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि कितने बच्चों की फ़ीसें इसमें आप एज़ डिडक्टिबल अलाउंस कर सकते हैं, या कितनी फ़ीस जो है वो आप इसमें से एज़ डिडक्टिबल अलाउंस माइनस कर सकते हैं। और फ़ीस जो है वो आपकी बिल्कुल वो होनी चाहिए, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को आप पे कर रहे हो और उसका कोई एविडेंस हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो। वो एजुकेशनल एक्सपेंस जो हैं वो भी आप डिडक्ट कर सकते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम में से। तो ये चीज़ें आपकी 4-5 चीज़ें थी जो एज़ डिडक्टिबल अलाउंसेस काम आती हैं, और आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से इसको माइनस कर सकते हैं। और आपकी जब टैक्सेबल इनकम माइनस हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम में से आपका जो एक्सपेंस है वो माइनस हो जाएगा लाइक दिस, तो फिर आपका लाज़मी बात है टैक्सेबल इनकम जो है वो भी कम हो जाएगी, और टैक्सेबल इनकम कम होगी तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो अगर आप खुद टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, अपने टैक्सेबल इनकम को माइनस कर लें। और अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप अपने एचआर से कह सकते हैं कि जी मैंने इस साल इतनी ज़कात पे की है, और मैंने जो है इतना जो है वो एक्सपेंस, एजुकेशन एक्सपेंस जो है वो दिया है, या मैंने इतना प्रॉफिट एंड डेट दिया है। तो आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो आपका फिर माइनस जो है वो टैक्सेबल इनकम में से एक्सपेंसेस जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये थी जो आज की वीडियो, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि जो लोग अपने टैक्सेबल इनकम को कम करना चाहते हैं, अपने कम टैक्स देना चाहते हैं, तो उनको ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो ख्याल रखनी चाहिए एज़ डिडक्टिबल अलाउंस। एक और नेक्स्ट जो मैं मज़ीद जो है वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर कुछ और टॉपिक्स भी शामिल करूंगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, या जहां पे आपको क्रेडिट मिलता है, वो कौन कौन से हेड्स हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।